स्वागत है आपका फिर से एग्ज़ाम सफलता चैनल पर। आज हम जो इंडियन ज्योग्राफी में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो है मॉनसून। ठीक है, आज हम मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे। आज हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि इंडिया में, भारत देश में वर्षा क्यों होती है। ठीक है, सर्दियों में वर्षा क्यों होती है और गर्मियों में वर्षा क्यों होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे आज के हम चैप्टर में। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर मॉनसून के साथ। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमको सबसे जो पहली चीज़ पढ़नी है वो है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाली कारक। ठीक है, फैक्टर इफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया के क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो देखने हैं। ठीक है, सबसे पहला जो फैक्टर है वो है लैटिट्यूड। ठीक है, दूसरा है एल्टीट्यूड ऊंचाई। तीसरा है प्रेशर एंड विंड सिस्टम, ये इफेक्ट करता है। ठीक है, और चौथा है वो है रिलीफ फीचर। पांचवा है ओशन करंट। छठा है डिस्टेंस फ्रॉम सी। अब ये देखो ये कैसे इफेक्ट करते हैं। लैटिट्यूड क्या होते हैं? लैटिट्यूड जो ऐसे लंबी लंबी लाइनें होती है ना, हमने पढ़ा हुआ है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाले चैप्टर में। ठीक है, जितना हम इक्वेटर से दूर जाएंगे, क्योंकि इक्वेटर पे जो है उस पर सूरज की क्या पड़ती है, सीधी रोशनी पड़ती है। जितना हम इक्वेटर से दूर जाते रहेंगे उतनी क्या बढ़ती रहती है, ठंड बढ़ती रहती है। इसी कारण लैटिट्यूड की वजह से हमारा जो क्या आता है, क्लाइमेट में चेंज आता है। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। जितना हम ऊपर जाते रहते हैं उतनी क्या ठंड क्या रहती है, बढ़ती रहती है। जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं तो पहाड़ों में ठंड ज़्यादा होती है, अगर हम नीचे होते हैं तो ठंड कम होती है। ठीक है, तीसरा है प्रेशर एंड विंड सिस्टम, भी वहाँ पे हवा कितनी चल रही है। ठीक है, उसके कारण भी जो है क्लाइमेट इफेक्ट पड़ता है। चौथा है क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट पड़ता है, जो हमारा क्लाइमेट है उसको क्या इफेक्ट करता है, वो है रिलीफ फीचर ऐसे जो हमारा पहाड़ है उस पर ज़्यादा ठंड होती है और जो हमारा प्लेन है उसमें कम ठंड होती है। ये होता है रिलीफ फीचर। पांचवा है ओशन करंट कैसे? देखो, ओशन में हवाएं चलती हैं जिसके कारण क्या होती है, जो हमारी ठंडी हवाएं चलती है जिसके कारण क्या होता है, क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ता है ओशन करंट की वजह से। छठा है डिस्टेंस फ्रॉम सी। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम सी, देखो हमने जब सी ब्रीज और लैंड ब्रीज पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में, मैं पिछले चैप्टर में सी ब्रीज और लैंड ब्रीज पढ़ा था ना, तब हमने देखा था ना जो सी था, जो पानी है वो कैसे काम करता है, वो एज अ मॉडरेटर काम करता है। ठीक है, मॉडरेटर, जो पानी है वो ना ही ज़्यादा जल्दी गर्म होता है ना ही ज़्यादा जल्दी ठंडा होता है, जिसके कारण जो पानी के आसपास ज़मीन होती है वो ना ही ज़्यादा जल्दी ठंडी होती है ना ही ज़्यादा जल्दी गर्म होती है। उसका टेम्परेचर क्या रहता है, उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा। जो ज़मीन किसके पास होती है, समुंदर के पास होती है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा समुंदर का पानी है वो ना ही जल्दी ज़्यादा गर्म होता है ना ही ज़्यादा जल्दी ठंडा होता है, तो यहाँ का टेम्परेचर भी कैसा रहता है, नॉर्मल रहता है। ठीक है, ये थे जो कुछ फैक्टर इफेक्ट करते हैं इंडिया के क्लाइमेट को, और कहीं के भी क्लाइमेट को। ठीक है, अब आपको पता, इसमें फ़र्क पता होना चाहिए, क्लाइमेट क्या होता है और वेदर क्या होता है, जलवायु और मौसम, इसमें क्या अंतर होता है। देखो, जलवायु जो होता है ना, इसमें हम 30 सालों के वेदरों की 30 सालों की क्या लेते हैं, वेदर की क्या लेते हैं, 30 साल के वेदर की एवरेज लेते हैं। उससे हमको क्या पता लगता है, क्लाइमेट। किसी दिए गए क्षेत्र में लंबे समय तक का औसत मौसम 30 वर्ष का डाटा लिया जाता है। ठीक है, 30 वर्ष का डाटा लिया जाता है और 30 वर्ष को क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं भी। यहाँ पे 30 वर्ष से क्या हो रहा है, गर्मी है यहाँ पे क्या ठंडी है। ठीक है, जैसे हम जाएँ रेगिस्तान में जाएँ, वहाँ पे 30 साल का डाटा लिए, 30 साल से यहाँ पे क्या पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, तो रेगिस्तान का जलवायु कैसा होएगा, गर्म। ठीक है, हम 30 साल का डाटा लेते हैं, ये याद रखना। वेदर क्या होता है, वेदर होता है इट द टर्म रेफर टू टेम्परेरी कंडीशन। ठीक है, टेम्परेरी कंडीशन द एटमॉस्फेयर इंक्लूडिंग टेम्परेचर एटमॉस्फेयर। बेसिकली वेदर होता है डेली बेसिस पे। ठीक है, डेली बेसिस पे भी आज का वेदर कैसा है, आज का वेदर कैसा है, रेनी वेदर है। आज का वेदर कैसा है, बारिश वाला है। कल कैसा था, कल गर्म वेदर था। ठीक है, ये होता है वेदर। अब समझ गए वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। चलो, ये था हमारा वेदर एंड क्लाइमेट में डिफरेंस। अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो सर्दियों में बारिश क्यों होती है, ये पढ़ते हैं। ठीक है, सर्दियों में बारिश क्यों होती है, ये देखो, सर्दियों में बारिश बेसिकली होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। ठीक है, मध्यम पश्चिम के कारण। ठीक है, जो हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ना उसके कारण होती है। क्या,
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण क्या होती है, सर्दियों में बारिश होती है। अब कैसे होती है वो देखो, हमारा यहाँ पे क्या है, इस साइड मेडिटेरियन सी है, ठीक है, यूरोप वाली साइड क्या हमारा मेडिटेरियन सी है, और इधर पे क्या होती है, डिस्टर्बेंस होती है। डिस्टर्बेंस के कारण क्या आता है, यहाँ पे साइक्लोन आता है। जब यहाँ पे साइक्लोन आता है ना, साइक्लोन से क्या हो जाता है, ऊपर ये पानी उड़ जाता है। साइक्लोन वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, जब साइक्लोन आता है तो ऊपर क्या बनते हैं, बादल बनते हैं, ठीक है। अब बादल बनते हैं, अब सर्दियों के टाइम पे यहाँ पे क्या चल रही होती है, ऊपर जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या होती हैं, आप सिंपल समझो, जेट स्ट्रीम क्या होते हैं, इतनी डीप में नहीं पढ़ना हमने। जेट स्ट्रीम होते हैं बहुत तेज़ हवाएं, बहुत तेज़ हवाएं होती हैं, जो जहाँ के बादल होते हैं उनको क्या ले जाती हैं इंडिया की तरफ, ठीक है। और क्या करते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमारा है पठार, कौन सा पठार है, तिब्बत का पठार है यहाँ पे हमारा। और तिब्बत का पठार क्या है, इसको रोक लेता है और इसको किसकी ओर डिफ्लेक्ट कर दे, इंडिया की ओर डिफ्लेक्ट कर देते हैं, इंडिया की ओर मोड़ देते हैं। और इसके कारण ही इंडिया में क्या होती है, बारिश होती है। बेसिकली हमको ये पता होना चाहिए इंडिया में बारिश क्यों होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, ठीक है। मेडिटेरियन सी में क्या आती है, साइक्लोन डिस्टर्बेंस होती है, इसके कारण ही हमारे क्या होती है, वर्षा होती है। कब, सर्दियों में वर्षा होती है, ठीक है। जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, बहुत जो तेज़ हवाएं चलती हैं ऊपर की ओर, उसको बोलते हैं हम जेट स्ट्रीम। कितनी हाइट पे चलती हैं ये चलती हैं 9 से 15 किलोमीटर हाइट पे चलती हैं, बहुत ऊपर चलती हैं, 9 से 15 किलोमीटर की हाइट पे। और ये जहाँ के बादल हैं वो कहाँ ले जाते हैं, इंडिया में। और सर्दियों में क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। जो सर्दियों की बारिश है, ठीक है, सर्दियों में कौन सी क्रॉप होती है, राबी क्रॉप होती है। जब हम एग्रीकल्चर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है, भी राबी क्रॉप क्या होती है। जो सर्दियों की फसल होती है उसके लिए क्या होती है, जो विंटर रेनफॉल अच्छी मानी जाती है। समझ गए क्यों होती है क्यों होती है सर्दियों में बारिश, मेडिटेरियन डिस्टर्बेंस के कारण। अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं जेट स्ट्रीम क्या होती है, ठीक है। अब जेट स्ट्रीम क्या होती है, देखो जेट स्ट्रीम क्या होती हैं, जो हमारी हवाएं हैं ना, हवाएं पड़ी थी ना कैसे चलती हैं, ठीक है। जो जेट स्ट्रीम है ये 9 से 13 किलोमीटर ऊपर चलती हैं, हमारे जो अर्थ के 9 से 13 किलोमीटर क्या चलती हैं, ऊपर चलती हैं, बहुत हाई स्पीड पे चलती हैं, ठीक है। और ये चलती कहाँ पे, ये चलती है सब ट्रॉपिकल जेट पे, सब ट्रॉपिकल लो में चलती हैं। क्यों चलती हैं यहाँ पे, मैंने बताया था ना, ये यहाँ पे क्रियोलिस फोर्स क्या होती है, जीरो होती है। यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्रियोलिस फोर्स करके बढ़ती रहेगी, ठीक है। क्रियोलिस फोर्स के बारे में मैंने विंड वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। तो जैसे हम यहाँ पे जाते हैं इस वाले एरिया में, सब ट्रॉपिकल में, तो 9 से 13 किलोमीटर ऊपर क्यों चलती है, क्योंकि ऊपर क्या नहीं होता, ऊपर कोई भी इसे ऑब्स्टेकल नहीं होता, कोई पहाड़ नहीं है ऊपर, कोई पेड़ नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है 9 से 13 किलोमीटर ऊपर। तो यहाँ पे ही चलती हैं और पूरी बहुत ज़्यादा स्पीड से। आपको बस ये याद करना है, ये 9 से 13 किलोमीटर ऊपर चलती है, किस में, ट्रोपोस्फेयर में, इन अपर ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर भी हमने पढ़ा हुआ है एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में, ठीक है। और जेट स्ट्रीम की जो डायरेक्शन होती है वो किस तरफ चलती हैं, वो नॉर्थ से वो किस साइड चलती हैं, वो चलती हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है। पूरब की ओर चलती, पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं जो हमारी जेट स्ट्रीम। बस ये याद करना है आपको, ये वाला आप रहने दो। किस ओर चलती हैं, पूरब से पश्चिम की ओर चलती है हमारी जेट स्ट्रीम, ठीक है, जेट स्ट्रीम हवाएं। ये था हमारा जेट स्ट्रीम के बारे में। चलो अब पढ़ते हैं हमारा जो सर्दियों में बारिश क्यों होती है, समझ गए ना, मेडिटेरियन के बारे में। अब पढ़ते हैं हम गर्मियों में वर्षा क्यों होती है, जिसको बोलते हैं मानसून, ठीक है। मानसून आपको पता होगा, मानसून आता है, मानसून जो वर्षा होती है, ठीक है। मानसून आने से पहले भी एक मानसून के पहले ही वर्षा होती है, उसको हम बोलते हैं प्री मानसून शावर, ठीक है। मानसून पूर्व वर्षा, मानसून से पहले, ठीक है। देखो इसमें भी दो तरह की होती है, एक तो नॉर्वेस्टर कहाँ पे पड़ती है, ये हमारा इंडिया, ठीक है। ये यहाँ पे पड़ती है, इसको हम बोलते हैं नॉर्वेस्टर। और यहाँ पे जो वर्षा पड़ती है मानसून के कारण, मानसून से पहले, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लॉसम शावर और मैंगो शावर, ठीक है। और ये यहाँ पे पड़ती है ना अपना नॉर्वेस्टर, ठीक है, नॉर्वेस्टर। इसमें भी दो जगह पड़ती है, एक तो काल बसाखी के नाम से जानते हैं इस वर्षा को, मानसून को जो प्री मानसून पड़ती है, एक होती है बरदौली चीरा मानसून, ठीक है। अब काल बसाखी की जो मानसून है ये कहाँ से जानते हैं, ये वेस्ट बंगाल में काल बसाखी के नाम से जानते हैं प्री मानसून शावर को, जो मानसून से पहले वर्षा पड़ती है। काल बसाखी के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि काल बसाखी के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि ये क्या लाती है, बाढ़ ले जाती है, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। पश्चिम बंगाल में इसको किस नाम से जानते हैं, काल बसाखी के नाम से, क्योंकि ये आपदा ले जाती है पश्चिम बंगाल में। इसी कारण हम इसको काल बसाखी के नाम से जानते हैं, प्री शावर को। और ये हमारी प्री शावर है ना, ये किसके लिए हेल्प करती है, जूट की ग्रोथ के लिए और चाय की, ठीक है। इन दोनों की जो फसल की ग्रोथ में भी हेल्प करती है हमारी कौन सी,
प्री मानसून शावर नॉर्थ वेस्टर्न में आता है, ठीक है। ये हो गया काल बैसाखी। एक होता है बरदौली, बरदौली चीड़ा। बरदौली चीड़ा जो है, बरदौली चीड़ा ये कहाँ पे इसको बरदौली चीड़ा कहते हैं? असम, असम के लोग इसको कहते हैं बरदौली चीड़ा, ठीक है। काल बैसाखी वेस्ट बंगाल के लोग, और असम के लोग क्या कहते हैं? बरदौली चीड़ा। चलो, ये था हमारा नॉर्थन वेस्टर्न जो मानसून से पहले, ठीक है। अब ऐसे ही जब साउथ में एक तो ब्लॉसम शावर होता है, ब्लॉसम शावर कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं केरला में, केरला और कर्नाटका वाले रीजन में। ये केरला और कर्नाटका वाला रीजन है ना, यहाँ पे होते हैं। और ये किसके लिए मदद करते हैं? ये मदद करते हैं कॉफ़ी की खेती में मदद करते हैं। कौन से? ब्लॉसम शावर के जो वर्षा होती है, ठीक है। और एक और वर्षा होती है नॉर्थ साउथ वाले रीजन में, उसको बोलते हैं मैंगो शावर। अब मैंगो शावर ये भी केरला में होता है। मैंगो शावर इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये मैंगो की फसल को ग्रोथ करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं, ठीक है, मैंगो की फसल को उगाने में। चलो, ये थे हमारे जो मानसून से पहले कुछ वर्षा आती हैं, ठीक है। मानसून से पहले प्री मानसून शावर, ठीक है, मानसून पूर्व वर्षा। अब पढ़ते हैं हम मानसून के बारे में, ठीक है। मानसून कैसे आता है इंडिया में? देखो, मानसून पहले ये पता होना चाहिए मानसून कैसे बना। मानसून बना, मौसमी एक शब्द होता है अरेबिक में, उससे बना है मानसून, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सीजनल रिवर्सल विंड, ठीक है, मौसमी हवाएं, ठीक है। अब ये मानसून चलता कैसे? मानसून आता है, ये हमारा इंडिया, ये हमारा भारत देश है। देखो, ये भारत देश है। मानसून चलता है इस साइड से, ठीक है, इस साइड से मानसून की हवाएं आती हैं और यहाँ पे टकराती हैं। सबसे पहले कहाँ पे? केरला में टकराती हैं। अब हमने पढ़ा हुआ है केरला में क्या है, यहाँ पे इस साइड वेस्टर्न घाट में क्या है? चोटियाँ हैं ऐसे बड़ी बड़ी, हमने पढ़ी थी सारी जब माउंटेन्स वाला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे आती हैं और यहाँ पे आते हैं बादल आते हैं और यहाँ पे बादल आके क्या कर देते हैं? वर्षा कर देते हैं, ठीक है। अब ये बादल है ना, ये चोटी इसको रोक लेती है, चोटी जो होती है पहाड़ की, और इसको इस साइड नहीं जाने देती, और यहाँ पे ये वर्षा कर देती है, ठीक है। इस साइड तो बहुत वर्षा हो जाती है, ठीक है, और इस साइड कोई वर्षा नहीं होती। क्या पड़ जाता है? यहाँ पे काल पड़ जाता है, ड्राई हो जाता है, ठीक है। जिस साइड वर्षा हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वर्षा होगी। जहाँ पे वर्षा नहीं हुई उसको क्या बोलते हैं? लीवर्ड साइड और ऑफशोर साइड, ठीक है। इस साइड वर्षा क्यों नहीं होती? क्योंकि पहाड़ की चोटी इसको रोक लेती है और यहाँ पे वर्षा हो जाती है। ये होता है हमारा मानसून स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे पहले कहाँ पे आता है? केरला में आता है। यहाँ पे वेस्टर्न घाट पे हिट करता है और एक साइड तो बहुत वर्षा करता है, दूसरी साइड बिल्कुल वर्षा नहीं करता। क्या पड़ जाता है? काल पड़ जाता है, ठीक है। समझ गए ये चीज़? अब मानसून यहाँ पे आ गया। इसके बाद देखो मानसून कहाँ जाता है। मानसून ऐसे नहीं आता, मानसून तो ऐसे हवा चल रही है ना, एक तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पहाड़ी हैं, पहाड़ी की वजह से यहाँ बारिश हो रही, और ये यहाँ पे भी जा रहा है ना मानसून। अब यहाँ से आगे ना क्या हवाएं ऐसे मुड़ जाती है, क्यों मुड़ जाती है? क्रियोलिस फोर्स के कारण। और फिर यहाँ पे वर्षा भी हो जाती है। यहाँ पे भी पहाड़ियाँ हैं ना, कौन सी पहाड़ियाँ यहाँ पे हमने पढ़ी थी? खारो, कैसिया और जंती, ये हमने पहाड़ियाँ पढ़ी थी ना। और यहाँ पे भी पहाड़ियाँ हैं, और पहाड़ी इसको क्या रोक लेती हैं बादलों को, इस साइड भी पानी को। और खासी हिल्स में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि यहाँ से बहुत, ये बे ऑफ बंगाल से ही पानी उठा लेती है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल से ही पानी उठा लेती है। और यहाँ पे क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा इंडिया में बारिश कहाँ पे होती है? जहाँ पे हर 2-2 घंटे बाद बारिश होती है। उस शहर का नाम है चीरापूंजी और मावा सेनेवर, ठीक है। चीरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है हमारे इंडिया में, जो कहाँ पे है? खासी हिल्स में। क्यों होती है? मानसून के कारण। और यहाँ पे हिल्स हैं, वो अपने जो पहाड़ है वो बादलों को रोक लेता है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। हाईएस्ट यहाँ पे क्या होती है? वर्षा होती है। समझ गए ये चीज़? समझ गए मानसून कैसे आया इंडिया में? सबसे पहले वेस्टर्न घाट में, और यहाँ पे हिट करता है कहाँ पे? खासी हिल्स में, ठीक है। चेरापूंजी, माव सैरम, मायासेरम में क्या होती है? सबसे ज़्यादा बारिश होती है। समझ गए? अब देखो, अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद यहाँ पे क्या है? पहाड़ियाँ। अब पहाड़ियों के पैरेलल ऐसे विंड चलती है, और यहाँ पे हमारी कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं? अरावली हिल्स आ जाती हैं। और ऐसे ऐसे पहाड़ी के इधर क्या चलती है? इधर मानसून की हवा चलती है, और पहाड़ी के इस साइड तो बारिश हो जाएगी। अब इस साइड बारिश नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे क्या है? रेगिस्तान हो जाता है, ठीक है। इस साइड क्या होता है? रेगिस्तान है हमारा राजस्थान का, क्योंकि यहाँ पे क्या है? अरावली हिल्स है, ऐसे अरावली हिल्स हैं यहाँ पे। और जो अरावली हिल्स हैं वो क्या करती हैं? जो वर्षा को इस साइड नहीं होने देती, सिर्फ इस साइड ही होती है, इसलिए यहाँ पे क्या बन जाता है? डेजर्ट बन जाता है, और ये वर्षा इसके पैरेलल निकल जाती है। विंड मूव पैरेलल टू अरावली, ठीक है, विंड मूव पैरेलल टू अरावली, इसलिए राजस्थान में कोई वर्षा नहीं होती। समझ गए ये बात? ठीक है। अब इधर पे आ गई, इसमें पानी कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये पंजाब में हिट करेगी, और इधर से भी आ रही है, इसमें भी पानी कम है, पर थोड़ा थोड़ा पानी मिलके बहुत पानी हो जाता है, इसलिए
पंजाब में भी क्या हो जाती है, अच्छी खासी वर्षा हो जाती है मानसून के समय में। समझ गए कैसे आती है मानसून? सबसे पहले वेस्टर्न घाट में हिट की और इसके बाद ये यहाँ पैरेलल चली और यहाँ पे अरावली हिल्स थी, अरावली हिल्स के इस साइड डेजर्ट है, ठीक है, और इसमें पानी कम हो गया, पंजाब में हिट की, इसमें भी पानी कम है, थोड़ा थोड़ा पानी मिलकर ज़्यादा पानी होता है, इसलिए पंजाब में भी वर्षा हो जाती है, पंजाब वाले इस वाले एरिया में भी, ठीक है। ये होता है मानसून कैसे इंडिया में आती है। अब मानसून की दो ब्रांचेस होती है, एक तो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच बे ऑफ बंगाल वाली, और एक अरेबियन सी वाली, ये अरेबियन सी वाली, ये दो ब्रांचेस होती हैं। ये दोनों ब्रांचेस कहाँ मिलती हैं? पंजाब में, ठीक है। ये देखो ये अरेबियन सी वाली ब्रांच आ रही थी और ये कौन सी है? बे ऑफ बंगाल वाली। यहाँ कहाँ मिलती है? ये पंजाब में मिलती है। समझ गए मानसून कैसे बारिश करता है? चलो ये था मानसून कैसे वर्षा करता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा भी मानसून में होता क्या क्या। देखो सबसे ब्रेक इन मानसून, मानसून में विराम। मानसून में विराम का मतलब क्या है? सडनली ना जो वर्षा है वो रुक जाती है मानसून में, कई कई बार उसको बोलते हैं ब्रेक इन मानसून, ठीक है। ये आ गया हमारे मानसून। अब कुछ समय बाद क्या होगा? मानसून वापस जाएगा, ठीक है, वापस जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पानी खत्म हो गया, जो करना था कर लिया, अब ये वापस जाएगा। अब ये वापस कैसे जाता है? वापस जाता है जहाँ से आता है वहाँ से वापस जाता है, ठीक है, यहाँ से आता है वहाँ से वापस जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं? बे ऑफ बंगाल से पानी उठा लेता है और बे ऑफ बंगाल से पानी उठा के कहाँ पे वर्षा कर देते हैं? थोड़ा सा जाते 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 कहाँ पे वर्षा करते हैं? बे ऑफ बंगाल से पानी उठा के तमिलनाडु में, ठीक है। जब मानसून आता है तब तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीवर साइड हो जाती है ना, इसलिए तमिलनाडु में कोई वर्षा नहीं होती। पर मानसून जाते समय वर्षा कर जाता है कहाँ पे? तमिलनाडु में। समझ गए? ऑल्सो नोन एज नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, ठीक है। इट कॉज रेनफॉल ओवर कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु, ठीक है। जाते समय कहाँ पे वर्षा करके जाता है? तमिलनाडु में। क्यों बे ऑफ बंगाल से पानी उठा लेता है जाते समय और तमिलनाडु में वर्षा कर जाता है। समझ गए? चलो अब देखो इन नॉर्थ इंडिया जब मानसून जाता है तो नॉर्थ इंडिया में क्या हो जाता है? क्लियर स्काई हो जाता है, स्काई क्लियर हो जाता है। और अक्टूबर हीट, अब हीट क्या हो जाती है? सप्रेस हो जाती है, हीट कम हो जाती है और सर्दियाँ आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सर्दियाँ आनी स्टार्ट हो जाती है नॉर्थ इंडिया में जब मानसून वापस जाता है, ठीक है। अब मानसून वापस कब जाता है? ये जाता है रफली नवंबर के समय में, ठीक है। नवंबर दिसंबर के समय में वापस जाता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के समय में। तभी कहाँ पे वर्षा होती है? तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। नवंबर दिसंबर में कहाँ पे वर्षा होती है? अक्टूबर में। अक्टूबर नवंबर में कहाँ पे वर्षा होती है? अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु में वर्षा होती है, ठीक है। और मानसून आता कब है? मानसून कब आता है? इधर लिखा होगा कहीं, ये हमारा छूटा तो नहीं छूटा तो नहीं है, वैसे लिखा नहीं हुआ। हाँ लिखा हुआ है, देखो मानसून आता है जून में, 15 जून को आता है मानसून, ठीक है। 15 जून को मानसून आता है केरला में, ठीक है। ऐसे ऐसे आता है फिर, और 15 जून को मानसून आता है केरला में, फिर जाता कब है? दिसंबर में, ठीक है। ये याद कर लेना, 15 किसको आता है? जून को। बस जून में आता है, 15 भी मत याद करना, जून जुलाई में आता है हमारा मानसून। और यहाँ पे कब तक पहुँचता है? यहाँ पे पहुँचता है अगस्त सितंबर तक कहाँ पे पहुँच जाता है वो? पंजाब वाले एरिया में। फिर उसके बाद वापस आना स्टार्ट हो जाता है कब? नवंबर में। जून में तो आया, जून में तो क्या हुआ? वो आना स्टार्ट हो गया, इधर हिट किया, ठीक है। अगस्त में पंजाब एरिया में हिट किया, उसके बाद वापस जाना स्टार्ट कर दिया कब? अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। ये थोड़ी डेट्स याद कर लेना आप। चलो अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। जैसा मानसून के बारे में सब, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया वर्षा क्यों होती है इंडिया में, मानसून के बारे में। अब थोड़ी सी और पढ़ते हैं भी मानसून आता क्यों है इंडिया में, ठीक है। देखो दो चीज़ें पढ़नी है, तो हमने पढ़ना ला नीना, एक पढ़ना हमने एल नीनो, एक एल नीनो पढ़ना है, एक ला नीना, ठीक है। अब ला नीना का मतलब क्या होता है? ला नीना और एल नीनो का मतलब क्या होता है? ये अरेबियन, ला नीना का मतलब होता है स्मॉल, ला नीना का मतलब होता है स्मॉल गर्ल, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। लालीना का मतलब होता है स्मॉल गर्ल, ठीक है, ये मतलब होता है इसका। अब देखो इसमें होता क्या है लालीना और एलिनो, ये है क्या? जो हमारा पूरा विश्व है ना, विश्व में ये यहाँ पे क्या है? दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, साउथ अमेरिका। और यहाँ पे क्या है? हमारा ऑस्ट्रेलिया। अब इधर पे क्या होता है? जब हमारा नॉर्मल ईयर चल रहा होता है तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ना ठंडी, यहाँ पे क्या आता है हमारा? हाई प्रेशर, यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, ठीक है।
जिसके कारण जो नीचे वाला पानी होता है ना, नीचे वाला पानी, नीचे नीचे वाले पानी में क्या होता है, नीचे वाले पानी में ज़्यादा मिनरल्स वगैरह होते हैं, वो क्या क्या होता है, वो ऊपर उठ जाता है, ठीक है। जो नीचे वाला पानी है, नीचे जो पानी है वो ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण मिनरल्स मिनरल्स भी ऊपर आ जाते हैं जो, और फूड भी आ जाता है। किसके लिए जो अच्छा होता है, जो फ़िश वगैरह के लिए फूड अच्छा होता है वो ऊपर आ जाता है, और इसलिए यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी फिशेस आ जाती हैं। यहाँ पे ऊपर क्या आ जाती है, बहुत सारी फिशेस आ जाती है, ठीक है, समझ गए। कब, लालीना वाले दिन। और जो ये लालीना वाली जो स्टीम है ये किस साइड जाती है, ये जाती है हमारी ऑस्ट्रेलिया की साइड। ऑस्ट्रेलिया की साइड क्यों जाती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सिंपल ईयर में क्या होता है, यहाँ पे गर्मी पड़ रही होती है। जो आपने पढ़ा था ना, जो गर्म पानी किसकी तरफ जाता है, ठंडा पानी किसकी तरफ जाता है, गर्म पानी की ओर जाता है, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे क्या हो जाती है, गर्म जो ये वाला पानी है इस साइड चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाती है, गर्मी पड़ जाएगी। गर्मी के कारण यहाँ पे क्या बन जाता है फिर ऑस्ट्रेलिया पे, बादल बादल बन जाते हैं, और यहाँ पे क्या होगी, वर्षा होगी। ये होता है लानीना। बिल्कुल सिंपल भाषा में बताया है, हमारे सिलेबस में ज़्यादा डीप में नहीं है, इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में बताया। क्या होता है, यहाँ पे ठंडी हवा होती है, जिसके कारण नीचे वाला खाना जो हो, नीचे वाले जो खाना है वगैरह है बच्चियों का, वो ऊपर आ जाता है। कहाँ, किस एरिया में, पेरू एरिया में, ठीक है। यहाँ पे पेरू है, पेरू और चिल, ठीक है। ये एरिया है दक्षिण अमेरिका का, साउथ अमेरिका का, ये दो कंट्रीज़ हैं, पेरू और चिल। जहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे जो क्या आती है, फिशेस वगैरह आ जाती हैं। और जो हमारा ये वाला एरिया, ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया, यहाँ पे क्या होती है, वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसी कारण यहाँ पे मच्छी फिशेस बहुत ज़्यादा आती हैं। इसी कारण यहाँ पे क्या हो जाती है, फिशिंग इंडस्ट्री लग जाती है, ठीक है। जो मच्छियों का किसके लिए अच्छी होती है, फिशिंग इंडस्ट्री यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाती है, ठीक है। ये होता है अपना लानीना। अब लानीना का क्या क्या इफेक्ट होता है, बिलो एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर, ठीक है। पैसिफिक जो हमारा एरिया, ये वाला एरिया वो कोल्ड होता है, और इधर क्या होता है, हॉट होता है, ये मैंने बता दिया। विंड, ट्रेड विंड भी इसके साथ क्या होती है, स्ट्रेंथन होती है, ठीक है। ट्रेड विंड जो मानसून के लिए भी अच्छी होती है। लानीना किसके लिए अच्छा होता है, मानसून के लिए। ये फ्रिक्वेंटली हर साल आता है, ठीक है, एवरी ईयर आता है, 2 से 7 सालों में नहीं, ये एवरी ईयर होता है, ठीक है, लानीना, ठीक है। बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, एवरी 2 to 7 ईयर्स में होता है, ठीक है। अगला ग्लोबल टेम्परेचर, इससे ग्लोबल जो हमारा ग्लोब का टेम्परेचर है वो क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक है। ग्लोबल जो हमारा टेम्परेचर है वो ठंडा रहता है इसके कारण। क्यों, क्योंकि जो ठंडी हवाएं वो किस तरफ चलती है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, और ऑस्ट्रेलिया में ठंड पड़ जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, वर्षा हो जाती है, समझ गए। अब रेनफॉल देखो, या इसके कारण रेनफॉल होती है, इंटेंस रेनफॉल कहाँ पे होती है, ऑस्ट्रेलिया में, गर्मी के कारण पानी ऊपर उठ जाता है, उसके कारण बादल बन जाते हैं, ठीक है। और इंडिया में भी, जो इंडिया में मानसून होता है वो भी इसी कारण आता है, ठीक है। थोड़ा सा इसका इफेक्ट भी होता है लानीना का। और जो हमारा ये दक्षिण अमेरिका वाला एरिया, वहाँ पे क्या होता है, मछली पकड़ने का इंडस्ट्रीज क्या फ्लरिश हो जाती हैं यहाँ पे। ये होता है लाल नीना, समझ गए। तो बस इतना ही है हमारे, वैसे जो बहुत डीप होता है, पर जो हमारे सिलेबस में बस इतना ही है, हमको इतना से ही पढ़ना है लाल नीना के बारे में। अब जो इसका उल्ट होता है बिल्कुल, ठीक है, ये बहुत फ्रिक्वेंटली होता है 2 से 7 साल में, हर एवरी। और जो बहुत कम होता है वो होता है एल नीना, ये इसका उल्ट हो जाता है। इसके कारण क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्लाइमेटी आ जाती है, ठीक है, सूखा पड़ जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एल नीनो। का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्मॉल बॉय द चाइल्ड क्राइस्ट, ठीक है। इसका ये मतलब होता है छोटा लड़का बाल मासी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा हो जाता है, ठीक है। इसमें उल्टा कैसे हो जाता है, यहाँ पे ना कहीं गर्म पानी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे गर्म पानी हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, ठंडा पानी। ये क्यों होता है, ये साइंटिस्ट को भी नहीं पता लगा भी यहाँ पे ठंडा पानी क्यों हो जाता है कई टाइम बाद, यहाँ पे गर्म पानी क्यों हो जाता है 3 से 7 साल बाद, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, जो पानी अब इस साइड बहना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इस साइड बहना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बारिश कम होगी, और यहाँ पे जो मच्छियाँ फिशिस है, क्योंकि पानी नीचे से तो आ नहीं रहा, अब पानी तो इधर से आ रहा है, इसके कारण जो फिशिस वगैरह हैं वो भी यहाँ पे क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं, ठीक है। ये होता है हमारा एल नीनो। ट्रेंड विंड क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, और स्प्रेड ईस्टवर्ड, ठीक है, ट्रेड विंड वीक हो जाती हैं। ये फ्रिक्वेंटली कितने 3 से 7 साल में आता है, ठीक है। ये बहुत कम आता है, वो हमारा ज़्यादा रहता है, ये बहुत कम आते हैं, ठीक है। अब ग्लोबल टेम्परेचर, इसके कारण ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। जो हमारे ग्लोबल टेम्परेचर है वो वार्म हो जाता है, वार्म पर, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू सिंपल ईयर, ग्लोब का हमारा टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। कब, एल नीनो में, ठीक है। यही आपको याद करना है। रेनफॉल क्या होती है, अब देखो पानी तो अभी इधर रहा नहीं, पानी तो इस साइड आ गया, ठीक है। और मतलब गर्मी तो इस साइड आ गई, तो इस साइड ठंड हो जाए, ठंड में थोड़ी बारिश कम होती है, इसके कारण जो हमारे इधर है ड्रॉट हो जाता है, किसमें,
एशिया और ऑस्ट्रेलिया में क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, और इसके कारण जो हमारा इंडिया में मानसून है वो भी इफेक्ट पड़ता है, उसमें भी कम बारिश होती है, ठीक है, कब, एल नीनो में। और जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो भी क्या हो जाती है, वो भी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अभी ठंडा पानी आ रहा है, गर्म पानी आ रहा है, गर्म पानी के कारण जो फिशेस वगैरह वो भी कम हो जाती हैं, क्योंकि नीचे से तो अब आ नहीं रहा ना जो फूड वगैरह होता है फिशेस के लिए, इसीलिए एल नीनो क्या है, इसमें एल नीनो में जो फिशेस वगैरह की इंडस्ट्री है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। ये था एल नीनो और ला नीना, बस आपको इतना ही पढ़ना है, बस आपको यही याद करना है, ठीक है। इसमें और डिटेल में होता है, वैसे तो अब हमने ज़्यादा डिटेल में निकल रहा है एल नीनो ला नीनो, जितना आप सिलेबस में बस उतना ही करना है, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम आगे। अब पढ़ते हैं हम जो हमारे टेम्परेचर है वो उसको कैसे हम मेजर करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर को देखो, दो रेंजेस कैसे मेजर करते हैं, एक तो डुआइनल रेंज होती है, डेली रेंज बोलते हैं इसको, ठीक है। एक होती है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक होती है एनुअल रेंज ऑफ रेनफॉल, ठीक है। हमारा जो डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर है उसमें क्या देखते हैं हम डेली टेम्परेचर नोट करते हैं, ठीक है। डेली देखो, सुबह टेम्परेचर है 6 डिग्री और रात को टेम्परेचर, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, ठीक है। ये रेगिस्तान है, इसमें रेगिस्तान मैंने रात को टेम्परेचर देखा तो था हमारे पे 2 डिग्री, और मैं सुबह गया, सुबह देखा टेम्परेचर था 45 डिग्री, ठीक है। रात को कितना था, 2 डिग्री, और सुबह देखा 45 डिग्री। तो ये डेली देख रहे हैं हम, और जो इसके बीच में जो हो जाएगी इसको बोलेंगे रेंज, तो इसकी रेंज कितनी आ जाएगी, 2 डिग्री से 45 डिग्री, ये इसकी रेंज हो जाएगी, इसी को बोलते हैं हम रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अगर हम ऐसे पूरे साल में देख रहे हैं उसको बोलेंगे एनुअल रेंज, ठीक है। पूरे साल का हमने टेम्परेचर ऐसे नोट किया और उसकी एवरेज निकाल ली, वो आई हमारे पास 2.5 डिग्री, और ऐसी रात की निकाली, रात की आई 47 डिग्री, तो ये आएगी एनुअल रेंज, ठीक है। और ऐसी एनुअल रेनफॉल भी उधर वर्षा कितनी पड़ रही है, ठीक है, ये होती है एनुअल रेंज ऑफ रेनफॉल, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा इसको देख लेना। चलो अब हम पढ़ते हैं वही कॉन्टिनेंटली, ठीक है, मॉडर्न इन्फ्लुएंस ऑफ सी, ठीक है, ये वाला पढ़ते हैं, समुंदर सामग्री प्रभाव, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो ये भी मैंने बताया था ना, जो समुंदर होता है वो ना ही ज़्यादा जल्दी ठंडा होता है, ना ही ज़्यादा जल्दी गर्म होता है, ठीक है। इसलिए जो भी एरिया समुंदर के पास होता है ना, यहाँ पे ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो इसका जो एनुअल टेम्परेचर होता है ना, जैसे हमने सुबह देखा तो सुबह 16 डिग्री था, और हमने रात को देखा, रात को बस इतना सा ही फ़र्क पड़ेगा, बहुत मिन्यूट फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ 2 डिग्री का, ठीक है। कहाँ पे कहाँ पे ये इतना कम फ़र्क पड़ेगा, समुंदर के पास, क्योंकि समुंदर ना ही जल्दी जल्दी गर्म होता है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। पर यही चीज़ अगर हम यहाँ पे देखेंगे कानपुर और पंजाब वाले एरिया में, क्योंकि ये पानी से बहुत दूर हो गया, पानी इसके पास नहीं लग रहा, यहाँ पे देखेंगे सुबह टेम्परेचर होगा 6 डिग्री और रात को टेम्परेचर होगा 25 डिग्री, ठीक है। मतलब रात को टेम्परेचर 6 डिग्री और सुबह टेम्परेचर 25 डिग्री, ठीक है। तो इसका जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये कोस्टल एरिया इनर लैंड पे आ जाता है, अंदर वाले क्षेत्र में, ठीक है। जो कोस्टल साइट होती है ना हमारी, ये कोस्टल साइट्स बोलते हैं इनको, इसमें जो हमारा एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है वो कम होता है। और यहाँ पे जो अगर हम अंदर जाएंगे, अंदर वाले एरिया में जो हमारा एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर वो ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है। पानी क्या करता है, ना ही टेम्परेचर को बढ़ने देता है ना ही टेम्परेचर को कम होने देता है, सिर्फ नॉर्मल करके रखता है उसको, ठीक है। समझ गए वेरिएशन इन टेम्परेचर, डायनो रेंज और एनुअल रेंज क्या होती है। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सीजन्स के बारे में। ये था हमारा पूरा मानसून के बारे में, आपको समझ आ गया होगा मानसून क्यों आता है, मैंने सब बता दिए। अब हम पढ़ते हैं सीजन्स के बारे में, ठीक है। अब सीज़न ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। देखो सीजन्स कौन कौन से होते हैं, हिंदी में ही आपको याद करने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक तो वसंत होता है, एक ग्रीष्म होता है, एक वर्षा होता है, एक शरदा होता है, हेमंत, शिशिरा, ठीक है। वसंत कब आती है, मार्च अप्रैल में आती है। ग्रीष्मा मई जून में, वर्षा जुलाई अगस्त में, शारदा सितंबर अक्टूबर में। ये आपको ये मंथ याद करने हैं, ठीक है, पेपर में आते हैं ये। हेमंत कब आती है, हेमंत मतलब ठंड कब पड़ती है, नवंबर दिसंबर में। वसंत मतलब जब हम पतंग उड़ाते हैं, मतलब स्प्रिंग कब आती है, नवंबर में। ग्रीष्म मतलब गर्मी कब आती है, मई जून में। वर्षा मानसून के कारण कब पड़ती है, जुलाई अगस्त में। शारद मतलब श्राद्ध, जो श्राद्ध वगैरह जो हमारी दिवाली के पास होते हैं, सितंबर अक्टूबर में। हेमंत ठंड कब पड़ती है, हेमंत मतलब ठंड होता है, नवंबर दिसंबर में। शीर्षा मतलब ठंड जाती कब है, जनवरी फरवरी में, ठीक है। ये होते हैं। और आपको इसके हिंदी के नाम भी याद होने चाहिए, हिंदी में मंथ का नाम क्या होता है, चैत्रा, विशाखा, ये आपको सारे नाम याद करने हैं,
ठीक है। मेगा फाल्गुन, ये आपको सारे नाम आपको याद करने हैं। कार्तिक, हिंदी में भी आपको सारे नाम याद करने हैं, समझ गए। ये सीज़न और मंथ आपको अच्छे से याद करने हैं, ये पेपर में आते हैं। चलो अब चलते हैं आगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब हमने एक चैप्टर में पढ़ा था कोइपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, एक चैप्टर हमने किया था ना पीछे, उसमें बस मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, डिटेल में नहीं बताया था। मैंने बताया था डिटेल में पढ़ेंगे जब मॉनसून वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। वो आज ही है, और आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में, जो वहाँ पे छूट गया था, ठीक है 12। ठीक है, ये क्या है क्लाइमेट क्लासिफिकेशन? ये एक है ना साइंटिस्ट है, उसका नाम था क्योपन। उसने 1884 में एम्पेरिकल एक क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की थी, ठीक है। क्लासिफिकेशन की थी भी टेम्परेचर को कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, 1884 में कोइपन ने की थी, ठीक है। मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखना, शॉर्ट फॉर्म में लिख के बताया था, ठीक है। इतना बड़ा बात तो लिख नहीं सकते, तो इसने शॉर्ट फॉर्म में लिख के बताया था, ठीक है। इसने कुछ बड़े अक्षर यूज किए थे, कुछ छोटे अक्षर क्लाइमेट को बताने के लिए शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब वो कैसे किए थे वो हम देखते हैं। देखिए बड़े अक्षर कौन कौन से यूज़ किए थे, ABCDE। अब इसका मतलब क्या क्या है वो देखो। जो कैपिटल ए है इसका मतलब है ट्रॉपिकल। अब ट्रॉपिकल कौन सा एरिया होता है? ट्रॉपिकल एरिया वो होता है जो कोल्ड है, जहाँ का एवरेज टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, ठीक है। कोल्डेस्ट मंथ कितने डिग्री होता है? 18 डिग्री। एवरेज टेम्परेचर सॉरी हाई होता है, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर हाई होता है। ट्रॉपिकल रीजन वही होता है ना जिसका एवरेज टेम्परेचर हाई होता है, 18 डिग्री और इससे ज़्यादा, ठीक है। 18 डिग्री इससे ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल बोलेंगे। जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है उसको ट्रॉपिकल रीजन बोलेंगे। उसको इसने किसके साथ डोनेट किया? ए के साथ। जो सेकंड अक्षर है बी को किसके साथ डोनेट किया? ड्राई क्लाइमेट को। ड्राई क्लाइमेट मतलब सूखा, जहाँ पे सूखा पड़ता है, जहाँ पे बारिश कम पड़ती है, उसको कैसे बोला इसने? उसने रखा बी, उसको हम बी के साथ डोनेट करेंगे। सी के साथ किसको डोनेट करेंगे? वार्म टेम्परेचर, ठीक है। वार्म टेम्परेचर जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। वार्म टेम्परेचर नहीं वार्म टेम्परेट, ठीक है। ये हमने पढ़ा था ना, नहीं ये हम फॉरेस्ट वाले चैप्टर में दोबारा पढ़ेंगे। जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वो कहाँ पे होता है? इक्वेटर के पास, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। ठीक है, जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और जो ऊपर वाला रीजन होता है यहाँ पे ठंड पड़नी स्टार्ट हो जाती है ना, रशिया वगैरह में, ठीक है। इसको बोलते हैं वार्म टेम्परेट, ठीक है। इसको इससे सी के साथ डोनेट किया है, जहाँ का टेम्परेचर कितना होता है? -3 डिग्री से लेकर 18 डिग्री के बीच बीच में। और इसके ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, ठीक है। इसके ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, जिसको इसने डी के साथ डोनेट किया। इसका टेम्परेचर कितना होता है क्लोड स्नो फॉरेस्ट का? -3 डिग्री से नीचे नीचे। और सबसे ज़्यादा ठंडा कौन सा होता है? पोल को इसने ई से डोनेट किया। जो टुंड्रा होता है जिसका एवरेज टेम्परेचर बिलो -10 डिग्री, 10 डिग्री से जो इसका एवरेज टेम्परेचर नीचे होता है। समझ गए कैसे कैसे? ABCD। ए कैसे? ट्रॉपिकल, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है। ड्राई, जहाँ पे बारिश कम पड़ती है। वार्म टेम्परेट, यहाँ पे थोड़ी सी ठंड पड़नी ज़्यादा छोटी, -3 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में। कोल्ड, जहाँ पे बर्फ़ पड़नी स्टार्ट हो जाए, गोल्ड स्नो। और पोलर, जो ऊपर बिल्कुल पोल्स पे है, जिसमें जिसमें सब कुछ जमा हुआ है, ठीक है। इसने ऐसे इसको नाम दिए ABCD, ठीक है। जैसे इसकी नेमिंग। अब इसने कुछ स्मॉल अक्षर भी यूज़ किए। स्मॉल अक्षर कौन कौन से थे? एक तो W, एक S, एक M, एक F, ठीक है। ये स्मॉल में है, ये कैपिटल में है। स्मॉल W का क्या मतलब है? विंटर ड्राई, जो ड्राई विंटर होता है उसको फिर स्मॉल W से कहा। एस को क्या बोला? एस को बोला समर ड्राई, ठीक है। समर को इसने एस से। एम से मानसून की बारिश होती है। एफ से फुल रेन, फुल बारिश से हम किसको याद करेंगे? एफ फॉर फुल बारिश, और एफ फॉर फुल रेन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है। वो कौन सा एरिया? ये वाला एरिया, चिनपुर वाला, ठीक है, खासी में। ये हमने किया था, ठीक है। अब 2 अक्षर और भी थे जो पीछे रह गए थे, वो है कैपिटल एस स्टेपिस के लिए, कैपिटल W ये स्मॉल W था विंटर के लिए, कैपिटल W किसके लिए? डेजर्ट के लिए। ये आप याद रखें, कैपिटल W डेजर्ट के लिए, ठीक है। और कैपिटल एस स्टेपिस के लिए। समझ गए यहाँ तक? ठीक है। अब हम कुछ करके देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। जैसे ये वाला डेजर्ट वाला एरिया है, इसको कैसे डोनेट किया इसने? BWHW, ठीक है। बी से क्या था? देखो बी से क्या था? जहाँ पे बारिश कम पड़ती है, ड्राई, तो कैपिटल B से ड्राई हो गया। W से क्या है? डेजर्ट, ये हमने अभी देखा। H से क्या था? एच से लिखा नहीं हुआ वैसे। एच अगर आपको नहीं भी याद तो भी कुछ चल जाए, क्योंकि W से क्या है? विंटर ड्राई, यहाँ पे ड्राई क्या होती है? विंटर ड्राई होती है, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा? BWHW, ठीक है। जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला एरिया, यहाँ पे क्या हो जाए? टुंड्रा, तो इसको किससे डोनेट कर सकते हैं? ई से। देखो ई होता है ना टुंड्रा, समझ गए। और ये वाला एरिया जो है इसको कैसे जनरेट किया? CWG। सी से क्या होता है? सी से हमारा होता है वार्म टेम्परेट,
ठीक है, वार्म टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है ना, वार्म टेम्परेचर रहता है। और डब्ल्यू से विंटर ड्राई, यहाँ पे ड्राई विंटर क्या होती है, ड्राई, और जी। ठीक है, आगे वाले अक्षर अगर ऐसे तो अक्षर बहुत ज़्यादा हैं, आपको बस ये वाले अक्षर याद करने हैं ताकि हम पेपर में आंसर टिक कर सकें। ठीक है, देखो एफ से क्या होता है, फुल बारिश। इस यहाँ पे इस एरिया में क्या होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पे एफ आ गया, तो हम इसको ऐसे टिक लगा देंगे। ठीक है, बाय ऑप्शन कर लेंगे ये वाले क्वेश्चन। समझ गए आप कॉइपर ने कैसे क्लासिफिकेशन की थी? कॉइपर ने कैसे क्लासिफिकेशन है, एक बार आप फिर से देख लो। कैपिटल ए का मतलब क्या था, ट्रॉपिकल। कैपिटल बी का मतलब क्या था, ड्राई। कैपिटल सी का वार्म टेम्परेचर। कैपिटल डी का कोल्ड स्नो। कैपिटल ई का पोलर। ठीक है, ऐसी एफ से फुल रेनफॉल। ठीक है, एम से मानसून, एस से समर ड्राई, डब्ल्यू से विंटर ड्राई। ठीक है, ये वाले थे हमारे सारे टेम्परेचर। और जो हमारा ये वेस्टर्न घाट है, इसको कैसे डोनेट करेंगे? ये को वेस्टर्न घाट में ज़्यादा बारिश होती है ना, बहुत ज़्यादा, तो बारिश किसके वजह से, तो मानसून की वजह से। तो एम आ गया मानसून का। और यहाँ पे जो विंटर होती है वो ड्राई होती है। ठीक है, विंटर क्या होती है, ड्राई होती है, तो विंटर ड्राई डब्ल्यू आ गया। और कैपिटल ए किसके लिए था, जिसका एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री उससे ज़्यादा होता है, तो यहाँ का 18 डिग्री उससे ज़्यादा होता है, इसलिए AMW। समझ गए? अगर आपको ये नहीं पता ना ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है, ड्राई क्लाइमेट कौन सा होता है, और वार्म कैसा होता है, ये हम आगे वाले चैप्टर, कल जो परसों या चैप्टर करेंगे ना, एक फॉरेस्ट वाला चैप्टर करेंगे, उस वाले चैप्टर में आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है, एवरग्रीन रीजन कौन सा होता है, और कोल्ड रीजन कौन सा होता है। ये उस वाले चैप्टर में अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। बस यहाँ पे कॉइपन की ये क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए, ABCDE। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर पे एक बार दोबारा आएंगे और क्लासीफाई करके देखेंगे ये कैसे क्लासीफाई किया है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? चलो, यही था इस पूरे चैप्टर में। इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा अभी इंडिया में बारिश क्यों होती है, सर्दियों में बारिश क्यों होती है, गर्मियों में बारिश क्यों होती है, मानसून क्या होता है, एलिना क्या होता है, लानीना क्या होता है। ठीक है, लानीना और एलिनो कैसे इफेक्ट करते हैं मानसून को, वो पढ़ा। और उसके बाद हमने पढ़ा अभी जो हमारा पानी है वो कैसे इफेक्ट करता है टेम्परेचर रेंज को। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा क्योपन स्कीम। क्योपन ने कैसे बताया भी, हम पूरा ऐसे नहीं लिख सकते यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पूरा ऐसे नहीं लिख सकते ना भी, फुल रेनफॉल डेसीड्यूज, तो उसने शॉर्टकट लिखने बताए। ठीक है, किसने, क्योपन ने। कब बताया था ये भी याद रखना, 1884 में। ठीक है, इसके बाद हमने ये पढ़ा, और क्या पढ़ा था, और हमने सीजन्स और मंथ, ये इंपॉर्टेंट है, इस सारे टेबल को याद कर लेना। ठीक है, बस यही पढ़ा था। ठीक है, यही था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, और आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल इसी टाइम पे।